Good morning, students. How are you? Today we have to read the poem Unit 2 Teamwork. Okay, so आज हम खाली इसे read करेंगे. Only read this poem. Okay. So what is the name of this poem? So name of this poem is Teamwork. So before reading this poem, I will describe this poem in short. मतलब ये जो पोएम है उसके बारे में मैं आपको थोड़ी जानकारी दे रही हूँ जो आपको ध्यान से सुनना है. ओके, फिर बाद में हम इसे रीड करेंगे. सो यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन लिखा हुआ है. डू यू लाइक टू वॉक एंड प्ले विथ अदर्स? क्या आपको दूसरों के साथ खेलना और काम करना अच्छा लगता है? तो ऑब्वियसली यस, अगर हमें खेलना है तो हम हमारे फ्रेंड्स के साथ या हमारे ब्रदर सिस्टर के साथ खेलते हैं कि नहीं. काम भी हम करते हैं उनके साथ मिलके. सो कई लोगों की हैबिट होती है कि वो फ्रेंड्स के साथ अपने रिलेटिव्स जो कज़िन होते हैं उनके साथ वो खेलते हैं, काम भी करते हैं. लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं जो इन्वॉल्व नहीं होते ऐसी एक्टिविटी में. ओके, सो यहाँ पर हमें ऐसी एक टीम वर्क पोएम के बारे में पढ़ना है. ओके, सो यह जो पोएम है उसमें मिलकर काम करना बहुत महत्वपूर्ण है, यह सिखाया है. मतलब कोई भी काम जब हम करते हैं वो हमें मिलकर ही करना चाहिए. एक साथ मिलकर काम करने से हम अपने सपने साकार कर सकते हैं. ओके, जो काम हम अकेले नहीं कर सकते लेकिन वही काम जब हम दूसरों के साथ मिलके करते हैं तो वो काम करने में आसानी भी होता है और हम उसे जल्दी ख़त्म भी कर लेते हैं. ओके, घर पे मम्मी खाना बनाती है. ओके, मम्मी खाना बनाती है, लेकिन अगर आपके कोई बड़ी सिस्टर है या चाची कोई साथ में रहती है तो उनकी वो हेल्प करती है सब्जी काटने में, वॉश करने में, तो मम्मी का काम है वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा. लेकिन मम्मी को अकेली करना होगा तो थोड़ी देर लगेगी कि नहीं. तो यहाँ पर भी ऐसा ही है कुछ. पोएट हमें यही समझाना चाहते हैं कि हम अगर मिलकर काम करते हैं तो हमारे जो सपने हैं वो जल्दी साकार होते हैं और एक साथ मिलकर किसी उद्देश्य प्राप्ति की खुशी भी आपस में बांट सकते हैं. और अगर हम एक साथ काम करते हैं ना तो उसकी खुशी ही अलग होती है और एक साथ किए हुए काम की खुशी जो है वो हम एक दूसरे से बांट सकते हैं. आप क्रिकेट देखते हो, क्रिकेट, तो क्रिकेट की टीम में देखना कितने प्लेयर्स होते हैं, वो लोग एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं. वो अपनी टीम को जिताने के लिए हर एक लोग कितनी मेहनत करते हैं. ओके, जो बैटिंग करता है, जो बॉलिंग करता है, जो फील्डिंग करता है, सबकी मेहनत तो होती है ना, लेकिन वो मेहनत किसके श्रेय जाती है? तो पूरी टीम के श्रेय जाती है. ओके, क्योंकि उन लोगों ने टीम वर्क किया है. ओके, आगे देखो. सो यहाँ पर बास्केटबॉल के बारे में बात की है. सो बास्केटबॉल के छल्ले में से फेंकना बड़ा आनंददायक होता है. तो बास्केटबॉल, यहाँ पे देखो ये बास्केट है. ओके, तो देखो बच्चे यहाँ पर बॉल फेंक रहे हैं कि नहीं. तो जब हम बास्केटबॉल खेलते हैं तो वहाँ पर भी टीम होती है. ओके, तो यहाँ पे बॉल हम पास करेंगे तो ही आगे वाले के पास जाएगा ना, अगर हम पास ही नहीं करेंगे तो आगे जाएगा. तो वहाँ पर भी हमें टीम की ज़रूरत होती है. ओके, किंतु यदि एक खिलाड़ी आगे दूसरी खिलाड़ी को गेंद नहीं बढ़ेगा तो कोई भी उसे मार नहीं सकता है. ओके, हम आगे बॉल पास नहीं करेंगे तो आगे जाएगा नहीं जाएगा. उसी तरह देखो रिले रेस, आप रिले रेस के बारे में जानते हैं ना, रनिंग रेस, तो उसमें जो बैटन होती है उसे आगे नहीं बढ़ा सकते हम, तो रिले रेस नहीं कंटिन्यू होगी. अगर हम मिलके उसे आगे बढ़ाएंगे तो रेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगी. तो यहाँ पर पोएट हमें यही समझाना चाहते हैं कि जब हम एक साथ मिलकर काम करते हैं तो हम मजबूत बनते हैं. ओके, पोएट हमें यही समझाना चाहते हैं यह कविता के अंदर. तब हमारा उद्देश्य को प्राप्त करना आसान हो जाता है. कोई भी काम हम टीम में करेंगे और अकेले करेंगे तो उसमें बहुत फ़र्क होगा. देखना आप,
क्योंकि अकेले काम करने में और साथ मिलकर काम करने में बहुत बड़ा फ़र्क है। ओके, नाउ लेट्स सी हियर। आपने देखा यहाँ पर पिक्चर में, देखो बच्चे हैं, ये बास्केटबॉल है, ये बास्केट है और ये बॉल है। तो जो बच्चे जो है वो बास्केट के अंदर बॉल फेंक रहे हैं। नाउ लुक एट हियर, पुट योर फिंगर हियर, ऑल ऑफ यू ओपन योर इंग्लिश टेक्स्ट बुक। आप सबको आपकी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक ओपन करनी है और मैं जहाँ पर भी रीड करती हूँ आपको आपकी फिंगर वहाँ पर रखनी है और मेरे साथ ही रीड करना है। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू विथ मी। टीम वर्क, टीम वर्क, टुगेदर वी कैन मेक आवर ड्रीम वर्क। टीम वर्क, टीम वर्क, टुगेदर we can make our dream work. Then we will share the joy of what we have done. The joy of what we have done. Teamwork, everyone. Teamwork, everyone. Let's continue. फर्स्ट पैराग्राफ फिर से रीड करते हैं हम। टीम वर्क, टीम वर्क, टुगेदर वी कैन मेक आवर ड्रीम वर्क। देन we will share the joy of what we have done. Teamwork, everyone. Okay, now let's see second paragraph here. It's fun to shoot the basket. It's fun to shoot the basketball through the hoop. Through the hoop, HOOP, hoop होता है. But if nobody passes, then nobody shoots. But if nobody passes, then nobody shoots. And the relay race just can't go on. And the relay race just can't go on if nobody wants to pass the baton. If nobody wants to pass the baton. Okay, now let's see here third paragraph. We are the parts that make up the whole. We are the parts that make up the whole, and we have got our eyes on a common goal. And we have got our eyes on a common goal. Sometimes it can be a big plus. Sometimes it can be a big plus when you or a me becomes an us. When a you or a me becomes an us, जब मतलब तुम और हम एक हो जाएंगे तब काम इजी हो जाएगा. सो यह जो पोयम है उसमें हमें टीम वर्क मतलब एकता के बारे में सीखना है. मतलब जब मैं आपको पोयम एक्सप्लेन करूँगी तब पूरा डीप में समझाऊंगी. ओके, सो आज जो आपने पोयम यहाँ पर रीड की है तो यह पोयम आपको तीनों पैराग्राफ, ओके मैंने पूरी पोयम बोली है. सो होल पोयम यू हैव टू राइट डाउन इन योर इंग्लिश नोटबुक. आपको आपकी इंग्लिश की नोटबुक के अंदर यह पोयम लिखनी है. राइट डाउन दिस पोयम इन योर इंग्लिश नोटबुक विद द गुड हैंड राइटिंग. अच्छे राइटिंग से लिखना है. ओके, राइट टुडेज डेट, देन मार्जिन लाइन में आपको हेडिंग लिखना है, नेम ऑफ द पोयम, एंड देन यू हैव टू स्टार्ट राइटिंग in 4 lines. Okay, thank you students.